नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से ही जो फैक्ट व तथ्य हैं उनको ही अच्छी तरीके से देखेंगे। कैसे करें स्वयं? आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, है ना। पहले एक बार बता देता हूँ मैं कि भाई ये देखेंगे अपन। ठीक है, राजस्थान में जनगणना महाअभियान 16 मई से शुरू होगा। पोर्टल के जरिए स्वयं की सुविधा उपलब्ध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। secensus.gov.in चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। पशुपालन किसान का एटीएम बना। प्रदेश में पशुधन का कृषि क्षेत्र में योगदान फसल से अधिक। ठीक, किसका है? पशुधन का कृषि से अधिक है ना। ध्यान देना है, पशुधन का कृषि क्षेत्र में योगदान फसल से भी अधिक है। फसल से अधिक है पशुधन का। सबसे ज़्यादा किस पशुधन की है? थार पारकर किसकी नस्ल है? थार पारकर, है ना, गाय की है। गिर है, वो गाय है। गैर नृत्य है, वो भीलों का है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। फिर राज सरस सुरक्षा कवच योजना, है ना। इनको देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इनमें। राजस्थान में श्वेत क्रांति का नया। श्वेत क्रांति यानी दूध से कौन संबंधित है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नवाचार आधारित योजना में महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। 2 वर्षों में 35-25 नई डेयरी सहकारी समिति गठित। पशुपालकों को 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान। आगे चलते हैं। विपणन में 15% की वृद्धि। फिर है बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू हीटवेव के दौर के मद्देनजर आमजन से एहतियात बरतने की अपील करते हुए राज्य सरकार को एडवाइजरी की पालना करने की सलाह दी है। राज्य सरकार की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करें। विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति अतिरिक्त ध्यान रखें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में बाहर अनावश्यक निकलने से बचें। ठीक, टोल फ्री नंबर 112। जयपुर मेट्रो पेज है ना, ये ध्यान रखना है, वो अंदर से पूछ लेगा बात। आई बात समझ में? वरिष्ठ नागरिक इतिहास इसमें पूछ लेगा वो कि बताइए वरिष्ठ नागरिक इतिहास योजना से कौन से कथन सत्य है या फिर सत्य नहीं है। ठीक, अंदर से डिटेल दे देगा इसमें। तो चलिए सूझबूझ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। फिर गर्मी में पानी बिजली की शिकायतों को प्राथमिकता में रखें। अब ये तो रोज़ ही आ रहा है ये, है ना। जैसे कि ये 181 है ना, इसका सर्वे कर रहे हैं भाई ये। ठीक, अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी। कल भी आया था फोटो। ये सरकारी अधिकारी है जो इस रैकेट पे काम करते हैं। ये इस रैकेट पे काम करते हैं। ये दौरा करने आए हैं। ठीक है, मुख्य सचिव भी आए थे कल या परसों। सचिवालय का ही ज़्यादातर दौरा करते हैं ये। सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण। ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं शिकायत निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। PHED पर 5.20 लाख प्रकरण निस्तारित। ठीक है, ये अलग है ना। दौरा तो अधिकारी तो वही है जो ड्यूटी है जो, लेकिन दौरा करने वाले अलग हैं। ठीक है, PHED 5.20 लाख प्रकरण निस्तारित। बजेंद्र सिंह भरतपुर। हरेंद्र सैनी नागौर। हीर सिंह जोधपुर। तो फिर जो ये थी ना, ये जो आज के क्वेश्चन है इनके आएंगे 30 को। ठीक है, अब ये जो कल थी ना इसके आंसर आए हैं ये। वो जो कल थी उसको देख लेते हैं। ठीक, 68 के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान का पहला एकीकृत 68 है ना। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए भाई क्या करें इसमें। पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? पहला क्या करें भाई इसमें? राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर, राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक है ना, सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? एक में ए है। ठीक, एक में ए है। डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन। कैसे कुचामन? कुचामन ख्याल से कौन संबंधित है? लच्छीराम है। खैरतल, तेजारा, ब्यावर, फलौदी, है ना, तो ए है इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2,19,00,000 जारी करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान में फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी। ठीक, ये तो राजस्थान ही है।
फिर वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया है? आरती डोगरा। डोगरा है भाई, डोगरा को मिला है, डोगरा। वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? आरती डोगरा। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है? ये तो राजपूताना विश्वविद्यालय है। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। जो ऐसे याद कर रखा है जैसे बा से बा काट देंगे, बास्केटबॉल। बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, इधर भी है, बॉल में भी है ना, तो बा से बा बाड़मेर, बास्केटबॉल बाड़मेर है। अब जो आज की हैं उस पर चलते हैं। देख, ये दौरा बता रहा था ना मैं, ये मैम ने पहले भी दौरा किया था ना, अभी सचिवालय में जो 181 है ना, इसके दौरे कर रहे हैं ये, मुख्य सचिव ने भी किया था। आज की देखते हैं, अब आज के क्वेश्चन देखते हैं, ये कल आएंगे है ना। राज्य सरकार द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसके लिए है भाई ये? दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को, कोटा बारां करें, जयपुर दौसा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़? दलहन उत्पादन को पता नहीं है भाई। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद दर को 50 रुपये से बढ़ाकर 52 कर दिया है ना। ये तो 52 कर दिया था, आया था सोजस में 52, 2 रुपये बढ़ाए हैं। 50 रुपये से बढ़ाकर अब कितने रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया है? फैट पे है ये, जैसे कि 1 किलो जो फैट है उस पर पहले 50 थे, अब 52 कर दिए हैं रुपये। प्रधानमंत्री ने मन की बात 133वें संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की है? होना तो ये गोडावणी चाहिए भाई, है ना। अब ये तो सुनते ना 133 में, तब पता चलता गोडावन। अब वो आया था लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं है 133 में, है ना, गोडावन। हाल ही में अप्रैल 2026 न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया है? अप्रैल 2026 न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया है? ई कोर्ट फीस सिस्टम, डिजिटल विधिक सहायता ऐप, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम, फास्टैग हियरिंग पोर्टल। यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम पता नहीं है भाई। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेत के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है? बालोतरा का। बताइए भाई क्या करें बालोतरा का? बाड़मेर का तो वो था बास्केटबॉल, और बाड़मेर से ही बना है ये बालोतरा। पंचपदरा है ना जो बालोतरा में ही है। ठीक, अगले दिन आएगी है ना, देख लेंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ले लेते हैं जो काम की चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील है ना, जब फिर यहाँ से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से भारत की जनगणना 2027 में अपनी सहभागिता निभाने के लिए अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। नागरिकों से आह्वान किया गया कि जनगणना में सहभागिता को सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कार्मिक लंबी दूरियां तय करके लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसे में आमजन जनगणना के कार्य में उनका सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दें। राजस्थान जनगणना 2027 का प्रथम चरण मई से शुरू हो रहा है ना, 1 मई से 15 मई ये स्वयं गणना है। इसके बाद में वो चेक करने आएंगे। इसके तहत मकानों की सूची और गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। 16 मई से 14 जून, जब 115 तक तो ये स्वगणना है, और इसके बाद में 16 से 14 जून। इस दौरान प्रकरण घर घर 16 मई से 14 जून। इस दौरान प्रकरण घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रदेशवासी आवश्यक सहयोग करते हुए मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपना दायित्व निभाएं। कैसे करें स्वगणना? आधिकारिक पोर्टल SCENSUS.gov.in पर जाएं। अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करें। अपना राज्य, जिला, स्थानीय विवरण चुनें। डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिह्नित करें। मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें। सबमिशन के बाद ऐसी ID मिलेगी। ऐसी ID सुरक्षित रखें। अब ये ऐसी ID ना आपको जो वो आएंगे ना टीचर वगैरह या फिर जो भी जिसकी ड्यूटी लगी है तो उसको ये बतानी है। ऐसी ID सुरक्षित रखें। प्रकरण के
एन्यूटेटर अपने आने पर ऐसी आईडी दें, प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे। ठीक है, और उस समय आप एडिट भी करवा सकते हैं जो कुछ अगर गलती हुई है ना, तो उसको फाइनल सबमिट होने के बाद में भी। आगे चलते हैं। सटीक जनगणना विकास योजना का एक महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना के समय संकलित आंकड़ों से ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजना का निर्धारण एवं क्रियान्वयन प्रभावशीलता के साथ संभव हो पाता है। सरकार को पुख्ता आंकड़ों से ही गांव शहरों के व्यक्तियों परिवारों की स्थिति, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्कूल, चिकित्सालय, घरेलू गैस कनेक्शन आदि की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में सभी नागरिक अपना सक्रिय योगदान देते हुए जनगणना 2027 को सफल बनाएं। और ये करना ही चाहिए सबको, जैसे कि अगर हर घर में शिक्षित पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, युवा तो होते ही हैं, तो वो कर सकते हैं, जैसे कि ऐप डाउनलोड करके, है ना। अगर खुद से करेंगे तो वो त्रुटि की कोई संभावना नहीं होगी। ठीक है, और जैसे कि ये जो जनगणना है ये जैसे कि और जगह काम भी आ सकता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस इनके तहत काम लेते हैं। इस प्रकार से ये जो कार्ड सब बनेगा ये आ भी सकते हैं, तो इसको सही सही भरने में क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक, सबको भरना चाहिए जो जानते हैं। जो पोर्टल के जरिए स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध। डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए 1 मई से 15 मई, ये पूछ भी सकता है, बताइए स्वीकृति का कार्यक्रम कब से कब शुरू किया गया था। और वो जो है ना कमरा वगैरह, वो घर वगैरह देखने आएंगे, है ना, वो है 16 मई से 14 जून है। ध्यान देना भाई, 16 है ना, 15 तो ही हो गया, फिर 16 मई ये है, लेकिन ये 14 जून है। ठीक, लगभग में 1 महीना भी नहीं है। 16 मई से 14 जून, 16 मई से 14 जून, 16 मई से 14 जून। ठीक है, पोर्टल क्या है, SECENSU.gov.in, SECENSU नहीं है भाई, SE.CENSUS है ना डॉट, तो ये याद रखना है, यानी कि S फिर E है, फिर CENSUS वो पूछ सकता है, बताइए कौन सा था, CENSUS। फिर पशुपालन किसान का ATM बना। प्रदेश में पशुधन का कृषि क्षेत्र में योगदान फसल से भी अधिक। ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर सामने आया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का वर्ष 2025-26 में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर 2.17 लाख करोड़ है। कितना है, 2.17, ठीक, 2.17 लाख करोड़ है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35% है तथा फसलों के इससे 42.61 से भी अधिक है ना। ये डाटा है ना, ये याद रखना है भाई आपको, क्योंकि वो पूछेगा बार बार कि बताइए 25-26 के तहत है जो कृषि का योगदान कितना है, ठीक, फसल का योगदान कितना है, पशुपालन का कितना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 25-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का वर्ष 25-26 में सकल मूल्य वर्धन सकल को क्या बोलेंगे, सकल को इंग्लिश में ग्रॉस GDP, सकल को क्या बोलेंगे, GDP, सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर 2.17 लाख करोड़ है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है तथा फसलों के हिस्से 42.61 से भी अधिक है। यानी फसलों का परसेंट है अपनी जो GDP है राज्य की, उसमें 42.61, ठीक, 42.61 है। तो फिर वो कितना है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है तथा फसलों के हिस्से, तो दोनों का अगर देखें ना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है और फसलों से अलग ज़्यादा है ना, फसलों का है 42.61 है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है, ठीक, 49.35 है। दोबारा से देखते हैं, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है तथा फसलों के है ना, ये कुल से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ना
ये जो है ना फसलों के उनसे ज़्यादा है 42.61, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 है ना, 49.35 तथा फसलों के हिस्से 42.61 से भी अधिक है। ठीक है, तो 49.35 फिर 42.61। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बदलते कृषि परिदृश्य में डेयरी के माध्यम से यह क्षेत्र किसान के एटीएम के रूप में किसानों के लिए स्थिर एवं नियमित आय का अहम साधन बनने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, दुग्ध उत्पादों को 1386 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं दुग्ध उत्पादकों के लिए सहारा एवं सुरक्षा का जरिए बन रही है। मुख्यमंत्री है ना, ये ना नाम ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादों को 5 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि भाई साहब 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। कितनी? 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से पूछेगा वो, या फिर 5 या 7, 8 ऐसे पूछ लेगा ना, तो 5 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में 1386 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरस सामूहिक बीमा योजना दुग्ध उत्पादों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। नाम ध्यान रखना भाई, सरस सामूहिक बीमा योजना, सरस सामूहिक बीमा योजना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। इस योजना के तहत सामान्य बीमारी के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष बीमा कवर किया जाता है। अब है ना वही क्वेश्चन पूछेगा, है ना, जैसे कि भाई ये बता, ये जो है ना सरस सामूहिक बीमा योजना जो दुग्ध उत्पादक योजना है, तो उसमें यहाँ पर उससे संबंधित कौन से कथन सही है? यहाँ पर कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाता है? सामान्य बीमारी के लिए और जो गंभीर बीमारी है उसके लिए। पर साल है या फिर 5 वर्षीय है? पर साल है। ठीक, सामान्य बीमारी के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष का बीमा कवर किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना है ना, तो 3 योजना हो चुकी है यहाँ से। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। सरस सुरक्षा कवच योजना, सरस ही है नाम है ना, सरस। ठीक, सरस सुरक्षा कवच योजना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख पूर्ण विकलांगता पर तथा आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। 5, 2.5 लाख। नाम क्या है योजना का? सरस सुरक्षा कवच योजना, 5, 2.5 लाख। और ये कौन सी है? ये बीमा है सरस सामूहिक बीमा योजना दुग्ध उत्पादकों को 1 लाख और 2 लाख। सरस सुरक्षा कवच योजना में 5 लाख और 2.5 लाख। राजस्थान श्वेत क्रांति का नया दौर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में डेयरी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। राज्य सरकार के प्रयासों से न केवल दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि विभिन्न योजनाओं से लाखों दुग्ध उत्पादों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है। इसमें कोई खास वो नहीं है ना। नवाचार आधारित योजनाओं में से महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा, इसमें कुछ है क्या? हाँ है, जैसे कि सरस लाडो योजना के तहत पंजीकृत दूध उत्पादों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। सरस लाडो योजना के तहत पंजीकृत दूध उत्पादों की बेटियों की शादी के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ठीक है, या फिर 70,000 या फिर वो 75,000। तो सरस लाडो योजना अगर देखे जाए ना, तो सबका जो नाम है ना वो सरस से चालू है। सरस लाडो योजना एक तो ये है, और 3 यहाँ है, जैसे कि राज सरस सुरक्षा कवच योजना 5 और 2.5 लाख। ठीक है, और ये है सरस सामूहिक बीमा योजना। ठीक है, और एक ये है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ठीक है, 5 रुपये पर लीटर अतिरिक्त। बढ़िया डिटेल दे रखी है इसमें, है ना, आज कुछ अधिक आया है। फिर सरस लाडो योजना के तहत पंजीकृत दूध उत्पादों की बेटियों की शादी के लिए कितने राशि की दी जाती है? 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। जबकि सरस मायरा योजना के तहत 2 बेटियों तक की शादी के लिए मायरा मातृपक्ष के रूप में 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दोबारा से देखते हैं भाई। सरस लाडो योजना के तहत
पंजीकृत दूध उत्पादों की बेटियों की शादी के लिए 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। नाम क्या है? सरस लाडो योजना। और वो जो लाडो योजना है ना, वो अलग है, उसमें दिए जाते हैं 1,50,000 रुपये। ठीक है। लास्ट की जो किस्त है उसमें 75,000 रुपये दिए जाते हैं, जो स्वयं बालिका के खाते में आते हैं। 4 जो किस्त है जो स्कूल के माध्यम से मिलती है, और पहली जो दूसरी किस्त है ना, वो अस्पताल के माध्यम से मिलती है। ठीक है। 10वीं में जब बच्ची एडमिशन लेती है तो 10 का 20,000 है। हाँ, 20 है कि 21 है, शायद 20,000 ही है। और जो 12 है ना, उसमें शायद 24,000 है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 10 का 21 हो सकता है, या फिर 12 है तो इसका 25 हो सकता है, शायद 24 ही है। 10 का 20 है और 12 का 24 है। ठीक है। ये नाम क्या है? सरस लाडो योजना के तहत पंजीकृत दूध उत्पादों की बेटियों की शादी के लिए 1,00,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है, जबकि सरस मायरा योजना के तहत 2 बेटियों तक की शादी के लिए मायरा मातृ बख्शिश के रूप में 21,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। बढ़िया है। स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए है ना, ये पहली बार आई है भाई ये योजना है, जैसे कि सरस लाडो योजना और सरस मायरा योजना है ना, और वो 3 थी इधर 21,000 रुपये है ना। वो जो अब यही पूछेगा, ये 1,00,000 रुपये और ये 21,000 रुपये। स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद महिला दुग्ध उत्पादकों को 5 लीटर घी निःशुल्क दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के बाद महिला दुग्ध उत्पादकों को 5 लीटर घी, 5 लीटर यानी कि अगर देखें तो भाई 1200 का घी रख ले तो 1200 इंटू 5 कर दीजिए, 12 यानी कि 6,000 रुपये। ये सब योजनाएं दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या है? 2 वर्षों में 35-25 नए डेयरी सहकारी समितियाँ गठित। वर्ष 2025-26 में इनका कुल है ना, जब ये कोई दिक्कत नहीं है। वहीं वर्ष 2025 में टर्नओवर 13.81 तथा वार्षिक लाख में 41% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ठीक है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य में 10,000 से अधिक सैंपलों की जांच है ना, जब ये कोई दिक्कत नहीं है। रियल टाइम डेटा प्रबंधन। फिर पशुपालकों को 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान। इसी तरह सरस स्वरोजगार योजना ना, ये काम की है एक सरस स्वरोजगार योजना के तहत 2,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं तथा इसका विस्तार धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी किया जा रहा है। सरस नाम से काफ़ी है। सरस स्वरोजगार योजना के तहत, अब ये नाम तो वह पूछ सकता है ना, लेकिन है ना वो ये है ना, इन पूछेगा जैसे बताइए सरस स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है। 2,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं। इसका विस्तार धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरस बूथ कैफ़े और सरस प्लाज्मा भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरस बूथ कैफ़े और सरस प्लाजा। ठीक, सरस बूथ कैफ़े और सरस प्लाजा भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरस बूथ कैफ़े और सरस प्लाजा भी स्थापित किए जा रहे हैं। और कुछ है इसमें। डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क के व्यापार में विस्तार को दूध उत्पादों की विपणन 15% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए सरस बूथ स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में प्रतिदिन 1,00,000 लीटर से अधिक दुग्ध की आपूर्ति की जा रही है। 1,00,000। सरस द्वारा भारतीय सेना को प्रतिवर्ष 250 करोड़ से अधिक के दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान को मजबूत कराता है। 45 लाख लीटर है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो पड़ा था ना पढ़ने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 वर्षों में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुका है। ये भी देख लेना भाई। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 2 वर्षों में 51 लाख लीटर से बढ़कर 51 का हो गया है 54। ठीक, और वो फैट है जो 1 किलो की जो फैट है ना, उस पर पहले 50 रुपये मिलते थे, तो अब 52 रुपये मिलते हैं। ठीक, 54 लाख लीटर। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं। ठीक है, बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें। ठीक है, गर्मी के तहत वो एहतियात जारी किया गया है। आवश्यकता पड़ने नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं अथवा टोल फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर संपर्क करें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यस्थलों पर नियोजित
श्रमिकों, किसानों एवं पशुपालकों से लू व हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आमजन से संवेदनशीलता के साथ पशु और पक्षियों को खाने और पानी की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है। सही है, जैसे कि पशु है, अब जैसे कि मकान है, छत है, तो उस पर जो मटकी का वो होता है ना, जैसे कि और कुछ नहीं है तो वो मटकी है कोई पुरानी है तो उसको फोड़ के और वो रख दिया, वो ठीक रहा ना, वो है पानी भर के। 108 112 ध्यान रखना है। फिर जयपुर मेट्रो पेज है ना, ये मेट्रो पेज आते हैं भाई क्वेश्चन, वो पूछ लेगा। मेट्रो पेज 2, 13,037 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को रिकॉर्ड समय में केंद्रीय स्वीकृति मिली। अब है ना वो ये पूछेगा ये कहाँ से कहाँ शुरू किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOHU ने जयपुर मेट्रो पेज 2 की ये रुपये तो क्या के लिए औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी किए हैं। 13,037, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की, और वो जो HPV जो वैक्सीन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, वो अजमेर से शुरू की गई थी, अजमेर से, ठीक। HPV यहाँ पर वो HBP है, शायद HBP है ना, ऐसे है, वो अजमेर से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना की मंजूरी के 20 दिन बाद ही केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यह स्वीकृति जारी की। इसके तहत 41 किलोमीटर लंबे, है ना, देखते हैं, इसके तहत 41 किलोमीटर लंबे, इस कितना है 41 किलोमीटर लंबे इस उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये ध्यान रखना है भाई, है ना। वो पेज 2 कहाँ से कहाँ संबंधित है। एक तो ये 41 किलोमीटर का है, मान लिया जाए कि भाई ये पेज 2 है, ठीक है, ये पेज 2 है तो 41 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है साहब। इसके बाद में ये जो है दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन बन जाएंगे। कहाँ से कहाँ शुरू होगा ये, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़। जयपुर के सार्वजनिक परिवहन की जीवन रेखा जयपुर मेट्रो पेज 2 को गत 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। गत 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी, है ना, पेज 2, और 8 अप्रैल की बात है ये। अच्छा, 8 अप्रैल, पेज 2, कहाँ से कहाँ तक है, प्रहलादपुरा से टोडी भगत है, कितने किलोमीटर है, 41 किलोमीटर है, ठीक। कौन सा है, पेज 2 है। स्टेशन कितने बनाए जाएंगे, 36 बनाए जाएंगे। जब इसका जो बजट कितना है, 13,037.66 करोड़ है। और नीचे दे रखा है केंद्र सरकार से 50% इक्विटी मिलेगी, 50% मिलेगी भाई। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुरूप पेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 50% इक्विटी प्राप्त होगी। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर आने वाले वित्तीय भार में कमी आएगी। परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है, 2031 तक। पूछ लेगा वो बताइए मेट्रो पेज 2 से निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड RMRCL द्वारा किया जाएगा। RMRCL में केंद्र और राज्य सरकार की 50% की साझेदारी है। RMRCL केंद्रीय मंत्रिमंडल से पेज 2 को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए RMRCL को शीघ्रता से आगे बढ़ने के निर्देश दिए। इसी अनुपालना में परियोजना में के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए कार्यादेश के अतिशीघ्र जारी करने की तैयारी है। प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला 12 किलोमीटर ना, कुल कितना है ये, 41 किलोमीटर। परियोजना के शेष पैकेज के लिए निविदाएं आगामी दिनों में जारी करने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर, ठीक है। पिंजरापोल गौशाला पेज 2, 50% रहेगी भागीदारी और 50% की हिस्सेदारी, 41 किलोमीटर है। फिर पेज 2 है ये 8 अप्रैल को, और 36 स्टेशन है। कहाँ से कहाँ तक है ये है प्रहलादपुरा से टोडी मोड़। आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
बताइए वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना किससे संबंधित है? देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी। शासन सचिवालय में मंगलवार को हुई देवस्थान विभाग की यात्रा संचालन समिति की समीक्षा बैठक में देवस्थान मंत्री जोगाराम कुबामत, जब है ना ये है ना जैसे कि संसदीय मंत्री कौन है? संसदीय मंत्री है जोगा, है ना, ध्यान रखना, जोगा राम संसदीय मंत्री जोगा राम है। लेकिन अगर वो पूछे कि पशुपालन मंत्री देवस्थान मंत्री है ना, तो भाई पशु से याद कर रखा है, भाई पशु में जोर होता है ना, जैसे जिस प्रकार से उस प्रकार से याद करें। तो पशुपालन मंत्री जोराराम है, जोराराम कुमार, जोर मतलब बल, ठीक है। तो जोगाराम तो संसदीय मंत्री, जोराराम पशुपालन मंत्री है, लेकिन ये देवस्थान मंत्री भी है, ध्यान रखना है ना, देवस्थान मंत्री। कुमावत ने अधिकारियों को देवस्थान विभाग की पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश किया। तीर्थ यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए देवस्थान मंत्री की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय इस कमेटी के अध्यक्ष देवस्थान मंत्री एक तो है जोराराम कुबावत होंगे, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामला था ना, वो तो ये तो नहीं पूछेगा, मंत्री ज़्यादातर पूछेगा। फिर इस कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इसमें देवस्थान मंत्री ने इस बार भी 50,000 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित ट्रेन एवं 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। ये ढंग से देखना भाई, है ना, वो ये उठा के पूछेगा, बताइए जो वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना है उसके तहत कितने को दर्शन कराए जाएंगे? 50,000 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित यानी कि एसी में, ठीक, 50,000 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित ट्रेन एवं 6,000 ये तो हवाई जहाज से जाएंगे, है ना, चिलगाड़ी से, और 50,000 एसी में जाएंगे भाई। यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। नेपाल के पशुपतिनाथ, ठीक है भाई। बताइए जो वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना उसके तहत कौन सा देवस्थान का दर्शन कराए जाएंगे? नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, 50,000 एसी में, 6,000 हवाई जहाज है, ये भी काम का है। देवस्थान विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की क्रियान्वित पर विस्तार से चर्चा हुई। देवस्थान मंत्री ने अधिकारियों को बजट में स्वीकृत योजनाओं और कार्यों को 100% पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि बजट में स्वीकृत कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। विभाग के अधिकारियों को बजट में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता रखते हुए अपनी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बजट घोषणाओं की समयबद्ध है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, है ना। ये 50,000 और वो 6,000 ध्यान रखना है। और कौन सा कराएगा? ये कराएगा पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है। पहले जो किया जाएगा ना, ये 12 किलोमीटर का किया जाएगा। प्रहलादपुरा से तो शुरू हो रही है, लेकिन जो है ना पहला जो स्टॉपेज वो है पिंजरापोल गौशाला। अब आगे चलते हैं। गर्मी में पानी बिजली की शिकायतों को प्राथमिकता रखें, है ना। तो फिर 181 हेल्पलाइन के माध्यम से परिवारों से संवाद कर उनकी शिकायतों की स्थिति जानते तथा फीडबैक लिया। ये सचिव का नाम क्या है ना, आगे होगा इसमें। ग्रीष्मकाल में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित सचिव प्रशिक्षण, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण एवं महानिदेशक HCM रीसा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि ये है भाई रीपा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण एवं महानिदेशक HCM रीपा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि इन शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। शिकायत निस्तारण को लेकर अधिकारियों के लिए सतत प्रशिक्षण पर जोर, है ना। भीलवाड़ा केरतल तेजारे एवं डीडवान कोचामन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना। 181 सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली में शिकायत निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। PHED 5.20 लाख प्रकरण निस्तारित। अब ये कौन आया है? मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम पर निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों के विस्तृत जल जीवन मिशन के निदेशक राजन विशाल ने जल जीवन मिशन
के मिशन निदेशक राजन विशाल ने मंगलवार को शासन सचिवालय से राजस्थान संपर्क हेल्प में। राजन विशाल, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस यही था इसमें। विजेंद्र सिंह भरतपुर, हरेंद्र सैनी नागौर, हीर सिंह जोधपुर। ठीक, 50 रुपये से बढ़ाकर 52 और ये 133वां अप्रैल 2026 पंचगौरव। तो ये थी भाई आज की सुजस। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे कि ये जो है ना, ये बड़ा पोर्शन, एक तो ये ऑनलाइन आवेदन, जब इसमें ये 50,000 तो इसी से, और 6,000 और जो भी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, और ये 12 किलोमीटर। ठीक है, 20 दिन बाद ही जब ये 41 और 36 स्टेशन है। ठीक, कहाँ से कहाँ है ये? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ 36 स्टेशन होंगे। किलोमीटर कितने हैं? 41 है। ठीक, पेज 2 की बात है ये। 12 किलोमीटर प्रहलादपुरा से पिजोरा पोल गौशाला तक 50-50 की भागीदारी रहेगी, ध्यान देना, 50-50। पेज 2 है। फिर देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। जोराराम, जोरा, जो और रा। फिर हीट है ना, सभी ध्यान रखें, भीषण गर्मी हेतु आमजन सुरक्षित रहें, राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालन करें। और विपणन 15% की वृद्धि। ठीक, 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक दुग्ध संकलन पहुंचा। ये लक्ष्य कब क्या क्या है, ये लक्ष्य नहीं देखे अपने। राज्य में दुग्ध संकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 45 लाख प्रति लीटर तक भी पहुंच रहा है। दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता जो 2 वर्षों में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। इसे अगले 2 वर्षों में 74 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि 45 तो है और 51 से 54 हो चुकी है, और जिसको 74 करना है। ठीक है, 2025-26 में बढ़कर 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक भी पहुंच रहा है। दूध प्रसंस्करण क्षमता 2 वर्षों में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। इससे अगले 2 वर्षों में 74 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 74 5 लीटर घी। अब इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसका अपन डाल ही देंगे फोटो, है ना। पशुपालन को 700। ठीक, सरस अमृतम अभियान, दूध का दूध पानी का पानी जैसे अभियानों से परिकलित किया। सरसम अमृतम अभियान। ठीक, गुणवत्ता निरीक्षण के लिए राज्य में 10,000 से अधिक सैंपलों की जांच, 12,000 से अधिक निरीक्षण किए गए। ठीक, इसके अलावा ये वो क्या है कि खुद को देखना पड़ता है कि भाई वो इम्पोर्टेंट मैन क्या है। वैसे तो है नहीं है कि भाई वो हेडिंग डाल के दे दे कि हाँ भाई ये है इसमें। ठीक है, वो हेडिंग डाल दे तब तो पता चल जाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है पता ना, तो खुद को देखना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें जो मेन चीज़ है ना वो अंदर है। ठीक है, जैसे कि ये सब योजना है, जैसे सरस स्वरोजगार योजना। ठीक है, और फिर सरस बूथ स्थापित किए जाने। ठीक है, और भी है, नीचे है शायद, ऊपर है, 45 लाख लीटर प्रतिदिन। आगे चलते हैं, कितना योगदान हो चुका है? 42 ठीक है, मुख्यमंत्री उत्पादक संबल योजना। फिर इसी प्रकार सरस सुरक्षा कवच योजना। तो चलिए, पोर्टल के जरिए स्वीकरणा की सुविधा उपलब्ध, ये नाम ध्यान रखना है। वो योजना का जो पोर्टल SECEN है, CENHUS 1 से 15 मई। फिर वो चलेगा 16 से 14 जून। राजस्थान जनगणना महाअभियान 16 मई से शुरू होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।